नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको 5.1 का ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 तो बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना, पहला क्वेश्चन को समझना, उसके बाद अपन आगे के क्वेश्चन इसमें अपन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला याद रखना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको बहुत सारे एपी दिए, मतलब आपको एपी बनी हुई, मतलब समांतर श्रेणी आपको दी हुई है। ठीक है, तो ठीक है, ये होगा पहला काम। उसके बाद बोलता है इफ दे फ्रॉम एन एपी, अगर मान लो वो एपी होते, देखो मैंने एपी की कंडीशन बताई थी कि एपी मतलब समांतर श्रेणी वो होती है जिनमें आपका सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सभी में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन उसमें अपन बोलेंगे यह हमारी एपी है। ठीक है, सबसे पहले अपन एपी चेक करेंगे। ठीक है, एपी अगर चेक होता है उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी। याद रखना कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे। पहले अगर वो एपी निकलता है, एपी का मतलब सारे के सारे टर्म में अगर डी का मान क्या सेम आ रहा है तो हमारी एपी हो जाएगी। उसके बाद वो हमारा कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर हो जाएगा। अब जैसे ही अगर वो निकलता है, क्या लिखा, राइट 3 more टर्म्स, तो उसका मतलब ये होता है जो आपकी एपी दी है अगर उसमें कॉमन डिफरेंस यहां से यहां तक बेसिक समझना आप लोग। जैसे क्या लिखा, 2 4 6 8 डेट डेट, ये मैंने एक बोला कि आपको एक नॉर्मल एक एपी दी है। ठीक है, अपन चेक करते हैं, देखो यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस, 2 का, यहां से यहां तक कितने का, 2 का, यहां से यहां तक कितने का, 2 का। तो अपन ने ये चेक करा कि जो कॉमन डिफरेंस मतलब सर्व अंतर सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो उन्होंने बोला कि जैसे ही डी का मान आपका निकलता है तो हमें एपी के आगे के 3 टर्म्स और फाइंड करना है। तो इसका मतलब आ रहा है, ये कॉमा लगा, यहाँ पे 8 के बाद क्या आएगा, कॉमा, इसके बाद क्या आएगा, कॉमा, इसके बाद क्या आएगा, तो ये 1 2 और ये 3 ऐसे बोलता है। इसके आगे के टर्म्स और फाइंड करो। ये कब फाइंड करना है, जब आपका सर्व अंतर सब में सेम आएगा। ठीक है, तो जब एपी के आगे वाले टर्म्स अगर फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला याद रखना, आपका फॉर्मूला होगा लास्ट टर्म। याद रखना क्या होता है, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। याद रखना क्या होता है, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, या इसको हिंदी में बोलेंगे अंतिम पद। क्या बोलेंगे, अंतिम पद प्लस दूरी। आ रहा सभी को समझ में कि नहीं आ रहा। तो अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 8। याद रखना कितना होगा, 8। तो ये लिखेंगे 8 प्लस दूरी कितनी आ रही, डिस्टेंस मतलब कॉमन डिफरेंस कितना, 2। तो ये कितना हो जाएगा, अगला टर्म आपका 10 हो जाएगा। आया सभी को समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बेसिक याद रख, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, अब अपन इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, याद रखना पहला क्वेश्चन है फर्स्ट 2,4,8,16। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, देखो याद रखना ए, मतलब प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारे पास, ए कितना हो जाएगा, 2। अब मैं ये चेक करता हूँ, यहां से यहां तक अंतर चेक कर लेता हूँ, यहां से इनमें कितने कितने का जा रहा। तो ये पता हमारे पास होता है A1, ये क्या होता है A2, ये क्या होता है A3, ये क्या होता है A4। ठीक है, तो आपको याद रखना डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो आपका क्या हो जाएगा, डी बराबर A2 कितना है, 4 माइनस 2। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पास 2 आ गई। इतना आया सभी को समझने की नहीं। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि यहां से तो यहां तक कितना आया, डिस्टेंस 2, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2 आया। अब मैं चाह रहा हूं कि और आगे चेक करता हूं। ठीक है, एक ही बार चेक नहीं करना, आपको यहां से यहां तक आगे भी चेक करना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, डी इक्वल आएगा आपका क्या, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो डी बराबर आपका A3 कितना है बेटा आपके पास 8 माइनस A2 कितना आपके पास 4। तो फिर क्या आया, डी बराबर कितना आया आपको, इसको माइनस करा 4। तो इसका मतलब डी का मान, इसके बाद याद रखना आपको यहां तक समझ में आएगा कि डी की वैल्यू 2 आ गई, डी की वैल्यू 4। तो मतलब इसका मतलब डी का मान सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एपी नहीं है। तो लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं आपको। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, जो आपका आ रहा है A2 माइनस A1 बराबर नहीं है। ठीक है, किसके बराबर नहीं है, A3 माइनस A2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एपी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आपको यहीं तक सॉल्व। नंबर 2 बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये लिखा क्वेश्चन लिखा है सेकंड 2, 5/2, 3, 7/2।
सबसे पहला काम हमारा रहेगा भैया, हम इसमें एपी मतलब आपका एपी चेक करते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपन सबसे पहला काम ये होता है हमारा क्या, A1, ये क्या होता है A2, ये क्या होता है A3, ये क्या होता है A4। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिख दिया A, हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 2। सबसे पहले अपन D चेक करता हूं मैं। ठीक है, तो याद रखना D अपना क्या होता है कॉमन डिफरेंस, तो D बराबर अपन क्या लिखेंगे पहले A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 हमारे पास कितना है 5/2 माइनस A1 कितना आपके पास 2। ठीक है, तो अपन क्या हो जाएगा इसके नीचे कितना मान लेंगे 1, तो 2 बन जा 2, इसका इंटू इसमें 5 बन जा 5, 2 2 जा 4, तो D की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1/2। यहां तक आया समझे कि नहीं है, इसका मतलब ये आ रहा है यहां से, तो यहां तक D की वैल्यू आ गई 1/2। चलो आगे भी चेक कर लेते हैं कि यही आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, आगे चेक करने के लिए सैम D इक्वल क्या करोगे आप A3 माइनस A2, तो D बराबर A3 कितना हो जाएगा आपके पास 3 माइनस A2 कितना हो जाएगा 5/2। तो क्या करेंगे अपन इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो D बराबर इसका इंटू इसमें 2 बन जा 2, 2 3 जा 6 माइनस 5 बन जा 5, तो D बराबर कितना आ गया 1/2। इसका मतलब ये आ रहा है कि D की वैल्यू जो आ रही है क्या आ रही है सेम आ रही है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमारा कितना हो जाएगा D बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो D बराबर कितना होगा 1/2, मतलब सर्व अंतर कितना आ गया 1/2। अब उसके बाद उनने बोला है कि इस AP के आगे के टर्म्स भी फाइंड करो। यहां से यहां तक पहला क्या आएगा, फिर कॉमा यहां से यहां तक सेकंड नंबर पे क्या आएगा, कॉमा यहां से यहां तक थर्ड नंबर पे क्या आएगा। 3 टर्म्स अपन को और फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला होगा आपका लास्ट टर्म। याद रखना क्या होगा, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या होगा लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो इसका हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा, अपना लास्ट टर्म क्या है इसका एपी का 7/2, क्या हो जाएगा 7/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। दोनों नंबर सेम है तो एक बार लिखेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 + 1 इक्वल कितना हो जाएगा आपका 8/2। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 4। तो मतलब इसका अगला टर्म हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अगला टर्म हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। सैम अगले फिर से निकालेंगे एक बार और 3 बार करना है, इसको याद रखना 3 टर्म्स फाइंड करना है। तो अगला टर्म्स क्या हो जाएगा सैम, लास्ट टर्म हमारा क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे कितना मान लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2 बन जा 2 और 4 2 जा 8 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 9/2। तो अगला नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 9/2। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब इसके बाद देखो ये 1 बार सॉल्व कर लिया, ये 2 बार सॉल्व कर लिया, फिर एक और बार करना पड़ेगा। ठीक है, सेम लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म क्या है 9/2, क्या है 9/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। दोनों सेम होते हैं तो एक बार क्या हो जाएगा 9 + 1, तो कितना हो जाएगा 10/2। काटोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है जब आपको डी समान आए, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद यार ना क्वेश्चन नंबर 3 बता दूं। ठीक है, सबसे पहले अपन चेक करते हैं भाई, देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a इक्वल होगा -1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा याद रहेगा ना आपको, याद है सबसे पहले a निकालते तो a क्या हो जाएगा आपका -1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद याद रखना ये हमारा a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, ये a4 होता है। ठीक है, सबसे पहले d चेक करते हैं। d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। पहला कॉमन डिफरेंस चेक कर रहा है, मतलब यहां से यहां तक कितने का अंतर आ रहा है। ठीक है, सर्व अंतर। तो d बराबर a2 कितना आपके पास ये -3.2, फिर ये वाला माइनस, फिर एक a1 भी माइनस में, तो -1.2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, -3.2, ये माइनस माइनस कितना +1.2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये d लिखा। आपको याद रखना बेटा
माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है, क्या होगा, माइनस प्लस, माइनस का मतलब इसको घटाना आपको, ठीक है। तो याद रखना 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। उसके बाद -3, इसमें से इसको माइनस कर दो, -3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2.0, ठीक है। तो इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस का 2.0 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आगे चेक कर लेता हूँ, आगे चेक कर लेता हूँ। डी बराबर सेम, डी बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो डी बराबर A3 कितना आपके पास, ये माइनस का 5.3 माइनस, फिर A2 भी आपका माइनस में, तो माइनस का 3.2, ठीक है। तो डी बराबर ये लिखा आपका माइनस का 5.3 माइनस माइनस प्लस 3.2। आया समझ में कि नहीं आया। तो डी बराबर सेम रहेगा। अब क्या करेंगे अपन, इसको इसमें इसको से इसको इसमें से माइनस कर देना, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है। तो ये A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो इसको इधर बता दे रहा हूँ आपको, देखो ऐसा हो जाएगा 5.3 और ये हो जाएगा 3.2, माइनस करोगे तो 3 में से ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 डेसिमल, 5 में से 3 गया 2, तो कितना आया आपके पास, ठीक है। ये बेटा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक ये आ रही है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये अपन ने क्या लिखा, माइनस का 5.3 लिखा है, लेकिन यहाँ पे कितना है आपका 2 है, याद रखना बेटा, ठीक है। कितना है यहाँ पे 2 है यार, ठीक है। ये 2 कर लेना इसको, और ये भी कितना हो जाएगा 2, और ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 2, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, सुधार लेना है। मैं अपन ने तो क्या लिख दिया था 5.2 है, लेकिन अपन ने 5.3 लिख दिया था, ठीक है। तो आपको याद रखना 2 में से 2 गया कितना हो जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो आपका आंसर आएगा 2.0। ये बड़ा नंबर है तो माइनस का, तो इसका मतलब ये आया बेटा आपके पास जो डी है हमारे पास कैसा आ गया, सैम आया। आया सभी को समझे। तो डी का मान कितना आ गया, सैम आया, तो फिर निकाल लो, भी आगे के टर्म से निकाल देते हैं, ठीक है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ बताओ भैया, यहाँ क्या आएगा, कॉमा, यहाँ बताओ कितना आएगा, कॉमा, यहाँ बताओ कितना आएगा, ठीक है। तो सेम फॉर्मेट भैया क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है एपी का, माइनस का 7.2, ये वाला प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है -2.0, क्या है -2.0। इसको सॉल्व कर लो तो क्या होगा, -1 ये हो जाएगा 7.2 हो जाएगा, प्लस माइनस -2.0। देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, मतलब जोड़ दो इसको, ठीक है। इसको इसमें जोड़ेंगे, 2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 0.1 नंबर बाद तो ये हो जाएगा, ये बड़ा नंबर है तो ये, ठीक है। तो ये निकल गया अगला वाला, मतलब ये आ गया तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक आ गया ये वाला नंबर, तो -9.2 आया, ठीक है। इसके बाद ये एक बार सॉल्व कर लिया, इसको 3 बार करना है, एक बार और करेंगे, ठीक है। सन लास्ट टर्म कितना आपके पास, अब ये हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा -9.2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना माइनस का 2.0। इसको सॉल्व करो, -9.2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2.0। तो बेटा ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दोनों जोड़ जाएंगे तो ये 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, नहीं इसको इसमें जोड़ो, ये हो जाएगा आपका कितना 2 में इसको जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा ना, डेसिमल 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, और साइन माइनस का ये बड़ा नंबर है। तो अगला नंबर आपका कितना हो जाएगा माइनस का 11.2 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं, ये होगा अपने 2 बार। इसके बाद क्या करेंगे, एक बार और सॉल्व करेंगे अपन यहाँ से, ठीक है। एक बार और सॉल्व करोगे सैम तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट टाइम आपका कितना होगा 11, ये होगा माइनस का 11.2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, डिफरेंस कितना चल रहा है ये -2.0। आया सभी को समझ में, याद रखना बेटे। देखो ये 1 बार सॉल्व किया, ये 2 बार, और यहाँ मैंने कर दिया 3 बार, ठीक है। तो इसको ये क्या हो जाएगा आपके पास -11.2 प्लस -2.0, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, तो माइनस का 13.2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगली एपी आ जाएगी माइनस का 13.2 हो जाएगी। आया सभी को समझ में। तो इस प्रकार से आपको आगे के 3 टर्म्स और
इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी आपको पहले चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है A1, ये क्या होता है A2, ये क्या होता है A3, ये क्या होता है A4। चलो पहले D चेक करें। D इक्वल क्या होगा A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 कितना आपके पास -6, ये वाला माइनस A1 कितना है ब्रैकेट में माइनस का 10 लिखेंगे, ठीक है। दो साइन एक साथ आ रहे हैं, तो D बराबर कितना हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो D बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा माइनस प्लस कितना होता है -10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 10 बड़ा नंबर तो D बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। और आगे चेक कर लो। D इक्वल अब क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, D बराबर A3 कितना आपके पास -2, ये वाला माइनस, A2 भी आपका माइनस तो माइनस का 6, तो D बराबर -2 माइनस माइनस प्लस 6, तो D बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब आया D का मान दोनों जगह कैसे आ रहा है सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी क्या है AP है, ठीक है। आया सभी को समझ में। तो यहाँ से यहाँ तक देखो ये कितना आया 4, यहाँ से यहाँ तक कितना आया 4, ठीक है। अब उसके बाद अपन को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, अगले इसके टर्म्स और निकालना है 1 2 3, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है लास्ट टर्म प्लस कॉमन, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। लास्ट टर्म कितना आपके पास ये 2 लिखा, सॉरी कितना है 2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 6, तो यहाँ पे कितना जाएगा अगला नंबर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। फिर से सेम ये एक बार निकाल लिया, ये अब सेकंड बार निकालते हैं। लास्ट टर्म आपका ये कितना हो जाएगा 6, तो लिखा 6 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 10, ठीक है। थर्ड नंबर कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। फिर एक बार और सॉल्व कर लो, तीसरी बार लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपके पास 10 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, तो अगला नंबर कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे सबसे पहले अपन AP चेक करेंगे। देखो ये आपका A1 A2 A3, ये क्या हो जाएगा A4, ठीक है। सबसे पहला वही काम होगा हमारा, क्या D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 कितना आपके पास 3 प्लस √2, तो ये वाला माइनस A1 कितना है 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, देखो हमेशा याद रखना रूट वाला रूट के साथ प्लस माइनस होगा, नंबर नंबर के साथ होगा। तो देखो इधर 3 माइनस का इधर 3 प्लस का, तो प्लस माइनस कैंसल, तो कितना आ गया आंसर √2, तो इसका मतलब D की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई √2 आ गई। चलो आगे चेक कर लेते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा D बराबर क्या हो जाएगा आपका A3 माइनस A2, तो D बराबर A3 कितना आपके पास 3 प्लस 2√2, ये A3 हो गया। फिर माइनस A2 कितना ये 3 प्लस 2√2 हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करो, D बराबर कितना 3 प्लस 2√2 माइनस 3, अब ब्रैकेट ओपन करोगे साइन का इंटू अंदर हो जाए तो माइनस प्लस माइनस √2 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब देखो क्या कट पिट रहा है, देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये क्या हो गया कट गया। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 2√2 और ये √2 लिखा, रूट वाला रूट सेम है तो हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो भाई 2√2 में से 1√2 जाएगा तो क्या बचेगा ओनली 1√2 बचेगा, ठीक है। तो पर इसको अपन क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे, 1 कभी लिखते नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक D का मान कितना आया √2 आया, तो ये सबका इसका मतलब आया। तो ये आपकी क्या हो जाएगी AP है, याद रखना, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी AP है। अब AP के आगे वाले टर्म निकालने, तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है इसका ये 3 प्लस 3√2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है √2 आया, ठीक है। तो आपको याद रखना रूट वाला रूट के साथ होगा,
यहाँ पे कितना होता है 1, तो ये लिखा 3 प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला टर्म हमारे पास क्या आएगा भैया इसका, इसको ये हो जाएगा 3 प्लस 4√2, कॉमा लगाया। अगला आगे चेक करते हैं, चलो भैया ये एक बार सॉल्व कर लिया, अब इसको सेकंड बार सॉल्व कर दो। क्या होता है लास्ट टर्म, क्या है ये 3 प्लस 4√2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है √2, यहाँ कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा पहले नंबर का 3 का 3 प्लस ये दोनों हो जाएंगे 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5√2 होगा भैया। अगला टर्म क्या हो जाएगा 5, सॉरी ये होगा आपका 3 प्लस 5√2। ठीक है, अगला एक और टर्म्स निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपको समझ में आने लगे होंगे ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो सेम लास्ट टर्म अपना ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5√2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है √2, कितना मानेंगे 1, सॉल्व कर लो 3 का 3, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये वाला प्लस 6√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसके तीनों टर्म्स निकाल लिए अपन ने। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा 3 प्लस 6√2 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि, तो ये इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है लिखा हुआ है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 लिखा है। ठीक है, सबसे पहला काम तो अपन ये चेक करेंगे बेटा इसमें कि अपनी ये एपी है कि नहीं है, पहले काम तो वो चेक करेंगे। ठीक है, तो अपन को पता है कि भाई ये हमारा क्या होता है A1, ये क्या होता है A2, ये क्या होता है A3, ये क्या होता है A4 होता है। ठीक है, तो अपन को कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर चेक करना। सर्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो रख दो ये D बराबर A2 कितना आपका ये 0.22 माइनस A1 कितना है 0.2। आपको इसको इसमें से क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, तो D बराबर इसको आपको माइनस करना, मैं आपको बाजू में बता दे रहा हूँ। ठीक है, हमेशा माइनस करते टाइम बड़ा नंबर तो 0.22 बड़ा है आपका, तो क्या लिखेगा 0.22, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2 के नीचे 2। ठीक है, और यहाँ पे 0 कुछ नंबर नहीं है तो 0, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, तो ये कितना आएगा 2 का 2, 2 में से 2 गया 0, डेसिमल का डेसिमल, 0 का 0, तो आपका आंसर कितना है बेटा 0.02। आया सभी को समझने के नहीं आया। अब याद रखना यहां से तो यहां तक कितना आया 0.02 आया। ठीक है, अब मेरे को चेक करना यहां से यहां तक, दोबारा से चेक करूंगा तो D बराबर क्या होगा A3 माइनस A2, तो D बराबर A3 कितना आपका 0.222 माइनस A2 कितना आपका 0.22। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर दें तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, देखो बड़ा नंबर ऊपर 0.222, 0.22। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ माइनस करेंगे तो ये 2, 0, 0, डेसिमल 0। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो आपका D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.002। इसका मतलब आ रहा है कि D जो रहेगा हमारा समान नहीं है। याद रखना यहां से तो यहां तक क्या है अपना 0.002 आया, लेकिन जो हमारा पहला क्या था 0.2 था, ये क्या 0.022 आया। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं ये हमारी एपी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अ नॉट एपी। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखोगे आप A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू क्या लिखोगे A3 माइनस A2। ठीक है, ये आपको इतना आंसर में लिखना है, तो मतलब ये एपी आपकी नहीं है। ठीक है, इसमें आपको इतना ही करना है। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, 7 वाले में सेम आपका क्या हो जाएगा, पहले अपन क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, यहां से यहां तक इन सभी में चेक करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका D बराबर A2 माइनस A1। अब बेटा सब में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक आध दो में लिख देना, बाकी अब सबका सेम रख तो समझ गया भाई ये A1 होता है, A2, A3, A4 होता है। A2 कितना आएगा माइनस का 4, फिर ये वाला माइनस और ये कितना हो जाएगा 0, फिर D बराबर आपको याद रखना 0 में किसी नंबर को प्लस करो माइनस करो वही नंबर आता है विद साइन के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक कितना आया -4, आगे चेक कर लेते हैं। ठीक है,
तो फिर डी बराबर फिर से क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। तो डी बराबर आपका क्या हो जाएगा A3 आपका कितना हो जाएगा -8, ये वाला माइनस और ये माइनस का 4। ठीक है, देखो ये माइनस आपका फॉर्मूले का माइनस, A2 का मान माइनस का 4 है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, पहला ब्रैकेट ओपन करो, -8 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कितना होता है माइनस, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 8 आपका बड़ा नंबर है तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आ रहा है कि बेटा d आपका क्या हो जाएगा, सैम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जब जैसे ही आपकी एपी सैम होती है, याद रहे जब आपका सर्व अंतर आता है मतलब कॉमन डिफरेंस सैम आ जाता है, तो इसका मतलब हमारी एपी है। तो आपको याद रखना है, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, एपी है। तो जब एपी होती है, गिवन होती है, उसका हमें क्या निकालना पड़ता है, उसके थर्ड टर्म और निकालने पड़ेंगे 3। तो इसका मतलब इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, फिर यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताया था मैंने, क्या होता है लास्ट टर्म, ठीक है, प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आपका याद रखना लास्ट टर्म बोल रहा है, तो एपी का लास्ट टर्म देखेंगे तो एपी का कितना -12, ये वाला प्लस कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा माइनस का 4। तो कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में माइनस का 4, इसको सॉल्व करो, -12 प्लस माइनस कितना माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का कितना हो जाएगा 16। तो अगला टर्म यहाँ कितना आ गया 16 आया। ठीक है, सेम ये एक बार सॉल्व कर लिया, फिर एक और बार सॉल्व करना, 3 बार सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो लास्ट टाइम अब कितना होगा 16 होगा, क्या माइनस का 16। तो माइनस का 16 प्लस कॉमन डिफरेंस आपका कितना चल रहा है बेटा, माइनस का 4 चल रहा है, ये लिख दिया माइनस का 4। सैम पहला ब्रैकेट ही ओपन करना, माइनस का 16 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 20। तो अगला टर्म्स क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और बार सॉल्व करना, 3 बार करना पड़ेगा, जब एपी आएगा तभी 3 बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम भैया लास्ट टाइम अब इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 20 प्लस कॉमन डिफरेंस माइनस का 4 है, ये लिखा। तो फिर क्या हो जाएगा माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस का 4, फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना बेटा आपको इस प्रकार से करना है, ये आगे तब करना है जब एपी आपकी गिवन हो, जब आपका डी आपका आए, तभी आपको इसको आगे करना है। ठीक है, बेटा क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का लिखा आपका माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 चला। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहां से यहां तक कॉमन डिफरेंस पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला भाई, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका, A2 कितना है आपका -1/2, फिर ये वाला माइनस लगा दिया, उसके बाद A1 आपका कितना आ रहा है, माइनस का 1/2 ही आ रहा है। ठीक है, ये लिखा आया समझने के लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, डी बराबर ये हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/2। तो बेटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इसका मतलब डी का मान कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से यहां तक चेक कर, यहां तक तो आया 0, अब यहां भी चेक करता हूं डी का मान क्या सैम है क्या। तो सैम रहेगा बेटा डी बराबर आपका क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। तो डी बराबर आपका A3 कितना है, ये -1/2, ये बीच वाला माइनस, फिर A2 भी कितना आएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा -1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल। तो आपका आंसर क्या आया, 0 आया। तो इसका मतलब आपका जो एपी आ रहा है बेटा, वो आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब ये आपकी एपी है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये हमारा सर्वांतर है। ठीक है, सर्वांतर सेम आ रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। ठीक है, अब जब जैसे एपी आती है तो अब क्या बोलता है, चलो भैया अगले टर्म्स निकालो। तो फिर इसके ये बोलता है क्वेश्चन में, ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब आपको पता है ये अंतिम पद प्लस सर्व अंतर, तो अंतिम पद क्या है इसका, माइनस का 1/2, ये वाला प्लस, अब जो कॉमन डिफरेंस कितना है 0, तो कॉमन डिफरेंस कितना लिख दिया मैंने 0। तो 0 में किसी नंबर को प्लस करो माइनस करो वही नंबर आता है, तो आपका क्या जाएगा माइनस का 1/2। तो इसका मतलब अगला टर्म क्या आया, माइनस का 1/2। ठीक है, ऐसे आगे भी चेक कर लो, ये एक बार सॉल्व करा, आगे एक बार 3 बार करना पड़ेगा, याद रखना। लास्ट टर्म कितना ये हो जाएगा
-1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 0। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 में प्लस करो माइनस करो तो माइनस का 1/2 ही आएगा, तो यहाँ भी क्या जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, एक और बार सॉल्व करो भैया, लास्ट टर्म ये होता है -1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस 0, फिर क्या हो जाएगा 0 में प्लस करो माइनस करो वही, तो माइनस का 1/2 आया। सभी को समझ में कि नहीं आया, तो इसका अगला टर्म हो जाएगा माइनस का 1/2। तो आपको बेटा इस प्रकार से आपको, इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूं, ठीक है मैं आपको इसका। तो क्वेश्चन नंबर 9 में याद रखना ये आपका क्या हो जाएगा बेटा A1, ये क्या हो जाएगा A2, ये क्या हो जाएगा A3, ये क्या हो जाएगा A4। सबसे पहले अपन A1 से A2 तक का अपन का कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वंतर चेक करेंगे, तो क्या फॉर्मूला होता है D बराबर A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 कितना आपके पास 3 माइनस 1, तो D का मान कितना आ गया आपके पास, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, तो इसका मतलब कितना आया 2 आया। आगे भी एक बार और चेक कर लो, तो D बराबर क्या हो जाएगा आपका A3 माइनस A2। तो D बराबर A3 कितना आपके पास 9। ठीक है, क्या हो जाएगा 9 माइनस A2 कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये 9 माइनस 3, तो D बराबर कितना आ गया आपके पास 6। ठीक है, तो इसका मतलब आ रहा है D आपका सेम नहीं है, तो सर्व अंतर आपका सेम नहीं है, तो आपका ये AP नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखना आपका A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2। दिस इज अ नॉट AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, तो ये हमारी AP नहीं है, बस इसमें आपको इतना करना है। इसके बाद ये ना क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेंगे अपन A1 A2 A3 A4, तो D की चेक करते हैं, यहां से यहां तक कितना आ रहा है D। तो D बराबर आपका क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 कितना है 2A माइनस A। तो D बराबर कितना हो जाएगा 2A में से A जाएगा तो A बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आ रहा है यहाँ से यहाँ तक A हो जाएगा। उसके बाद D बराबर अब यहाँ तक आगे चेक कर लो, क्या होगा A3 माइनस A2। तो D बराबर A3 कितना है 3A माइनस A2 कितना है 2A। तो D बराबर 3A में से 2A जाएगा तो A बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा यहाँ से यहाँ तक भी क्या आ गया A, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपनी AP है, याद रखना। ठीक है, अब क्या चेक करते हैं अपन कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस चेक करने ये, तो कॉमन डिफरेंस मतलब सेम आया तो ये अपनी AP है। तो फिर उसके बाद AP के अपन को थर्ड टर्म और निकालने पड़ेंगे, ये वाले। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके बाद अपन क्या लिखते हैं लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, लास्ट टर्म अपना क्या भैया याद रखना, लास्ट टर्म अपना हो जाएगा ये 4A, क्या होगा 4A प्लस कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा A, दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 5A। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 5A। उसके बाद सैम भाई लास्ट टर्म अपना कितना हो जाएगा 5A प्लस कॉमन डिफरेंस क्या A, तो क्या आंसर हो जाएगा, देखो ये एक बार सॉल्व करोगे, ये 2 बार, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, मतलब 6A हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड बार सॉल्व करोगे, लास्ट टर्म अपना कितना है 6A प्लस कॉमन डिफरेंस A, तो कितना हो जाएगा 7 है। तो ये आंसर कितना हुआ 7 है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व। बात याद रखना बेटा, आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले अपन D चेक कर, हर क्वेश्चन में पहले आप AP चेक करो कि AP है कि नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 कितना आपका A का स्क्वायर माइनस A हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा A का स्क्वायर माइनस। आपको एक रूल याद रखना, हमेशा याद रखना, A स्क्वायर वाला A स्क्वायर के साथ प्लस और माइनस होगा, A वाला A के साथ प्लस और माइनस होगा, और नंबर हमेशा नंबर के साथ प्लस माइनस होगा। ठीक है, अब मैंने ये चेक करा, यहाँ लिखा है A की पावर 2 लिखी है माइनस A लिखा है, क्या ये प्लस माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि A स्क्वायर वाला A स्क्वायर के साथ ही प्लस और माइनस होगा, A वाला A के साथ ही प्लस और माइनस होगा। ठीक है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है कि इसमें हम बस कॉमन ले सकते हैं, बस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है A, तो इधर A का स्क्वायर A के बाहर आ गया तो A माइनस 1 बचेगा, तो ये निकल गया अगला हमारा। ठीक है, D क्या निकला A कॉमा A माइनस 1, यहाँ से यहाँ तक आगे और चेक कर लो। तो D बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2।
तो डी बराबर a3 कितना आपके पास याद रखना है, a की पावर 3 माइनस a2 कितना a की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन, ये भी ना प्लस और माइनस होगा, बस कॉमन ही ले सकते, तो इसमें कॉमन आ जाएगा a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कॉमन क्या आएगा a स्क्वायर, तो इधर क्या बचेगा आपका a माइनस 1, तो ये निकला। ठीक है, अब मैंने चेक करा क्या बेटा दोनों सेम दिख रहा है क्या, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो सेम नहीं है तो भैया ये एपी नहीं है, तो क्या लिखोगे ये क्या हो जाएगा, एपी नहीं है। एक स्टेटमेंट क्या लिखना आपको, ये लिखना पड़ेगा a2 माइनस a1 नॉट इज इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक है, आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि ये एपी क्यों नहीं है, कॉमन डिफरेंस इसके समान नहीं है। ठीक है, सर्वांतर समान नहीं है, यहीं तक। इसके बाद यार ना क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पहले एक बार रीड कर देना, क्या लिखा है, √2 √8 √18 √32 लिखा है। ठीक है, आपको याद रखना जब भी अगर रूट वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप उसका बेटा सारे नंबर उसको आप एलसीएम निकालो। ठीक है, उसको पहले आप सिंपल कर लेना। भाई ये √8 लिखा है, इसका अपन एलसीएम ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो 2 हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको अपन देखो कैसा लिख लिए, लिखा रूट का 8, तो ये कितना पेयर बना, 1 2 3, 3 बने 1 2 3। उसके बाद क्या होता है, जो पेयर होता है ना बेटा वो बाहर आता है, उसको अपन एक बार लिखते हैं, तो क्या आएगा आपका 2√2 आया। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, तो इसका मतलब जो √8 जो लिखा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2 लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद रूट का 18 आ रहा है। ठीक है, इसको 18 को ब्रेक कर लेता हूँ पहले मैं। ठीक है, ये लिखा 18, तो कितना 2 से जाएगा, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। फिर लिखा यहाँ मैंने रूट का 18 बराबर रूट में ये सारे नंबर लिख दो। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, कॉमन हो रहा है तो बाहर आ जाएगा एक बार, तो ये क्या हो जाएगा 3√2। इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन √18 को। उसके बाद अगर रूट का 32 आ रहा है, ठीक है, √32 का भी एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 32, 2 से देंगे पहले, 2 1 जा 2, एक इधर का 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2। ठीक है, इसको फिर √32 है, इसको क्या लिखोगे, रूट में सम 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, एक इसका पेयर बना एक इसका पेयर, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 रूट में ये वाला 2, तो 2 2 जा 4√2 है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब क्या करें अपन, पहले काम तो बेटा ये करना। ठीक है, ये किया आपने। अब इसको जो आपकी एपी दी इसको और करके अपन क्या लिखे, √2 कॉमा √8 को क्या लिखे बेटा 2√2 लिख लेता हूं मैं इसको। ठीक है, कॉमा रूट का 18 को क्या लिख लेता हूँ 3√2 लिख लेता हूँ। रूट का 32 को क्या लिख देता हूं मैं 4√2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसमें एपी चेक करते हैं। ठीक है, तो एपी चेक करने के लिए क्या होता है, डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। देखो ये a1 होता है, ये a2 a3 a4। ठीक है, तो क्या होगा d बराबर आपका a2 कितना है बेटा, आपका याद रखना 2√2 माइनस √2 होगा। ठीक है, तो d बराबर, अब आपको याद रखना 2√2 में से √2 माइनस के, जब रूट बहुत सारे होते हैं तो रूट की वैल्यू यहाँ 1 होती है, तो ये कितना आएगा आपके पास √2 हो जाएगा। 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो ओनली √2 बचेगा। उसके बाद यहां से यहां तक चेक करा कितना आया √2 आया। ठीक है, अब मैं क्या कर ले रहा हूं, यहां से यहां तक चेक कर लेता हूं, क्या होगा बेटा d बराबर a3 माइनस a2। तो d बराबर a3 कितना आपके पास 3√2 माइनस 2√2, इसको इसमें से माइनस करो तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 हो जाएगी। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा ये हमारी क्या है एपी है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब जब जैसे ये एपी आती है तो क्या बताया था कि इसके थर्ड टर्म और निकालने पड़ेंगे, मतलब इसके आगे क्या आएगा, इसके यहाँ पे क्या आएगा, इसके आगे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना फॉर्मूला क्या होता है भैया, लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, लास्ट टर्म बोल रहा है तो बेटा लास्ट टर्म क्या, रूट का 32, इसको अपन ने क्या लिख दिया था, ये 4√2 लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था 4√2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना आया, रूट का 2 आया। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा बेटा, इसमें यहाँ कितना होता है 1 होता है, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका अगला वाला तुम्हारा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5√2 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो अगला टर्म आएगा अपना क्या आएगा 5√2 आएगा। ठीक है, आया सभी को समझ में। अब इसका मतलब ये होता है ये 5 हमारे पास कितनी बार है, 2 बार है, इन 5 को मैं अंदर पहुंचाऊंगा। ठीक है, इसको मैं बता दूंगा, पहले 5√2 लिखो। ठीक है, याद रखना। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब याद रखना बेटा, मैं ये वाला रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, कहां से बेटा, यहां से, तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, कि इसको और कैसे करेंगे, ओनली इतना रफ कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो आपको देखो कैसा पूरा क्लियर करवा दूंगा, आपको आराम से समझ में जाएगा भाई क्या हो रहा है क्या नहीं करना। ठीक है, तो देखो ये आ गया 5√2 अगला टर्म। अभी अपन इस एबी में आएगा, इसको कन्वर्ट इसमें करेंगे। ठीक है, तो आपका ये पहली बार सॉल्व कर लिया, उसके बाद क्या कर लें, सेकेंड बार सॉल्व कर लें। क्या होता है लास्ट टाइम अपना क्या 5√2 प्लस √2। ठीक है, ये यहाँ पर तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो 6√2 आया। अगला नंबर क्या आया 6√2 आया। ठीक है, फिर अगला थर्ड बार फिर सॉल्व कर लो। लास्ट टाइम क्या आपके पास 6√2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है √2, ये लिख दिया √2, तो यहाँ 1 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 7√2 आएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो ये अपना कितना आया 7√2 आया। ठीक है, अब बेटा ये बात तो ये अपन ने क्या कर दी, जो एबी थी इसको अपन ने इस फॉर्म में कन्वर्ट करा, तो हमारा जो आंसर आया उसको भी हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे याद रखना। तो ये हमारा पहला जो आंसर आया, देखो फर्स्ट जो एपी आई है अपनी क्या आई है 5√2 आई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये √5 का मतलब ये होता है कि जब 5 जब पेयर बना होगा उसको बाहर लिख दिया होगा एक बार। ठीक है, तो इसको मैं अंदर पहुंचा दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 × 5 × 5 मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका 5 5 जा 25, 25 का 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका √50 आ जाएगा। ठीक है, तो जो अगला नंबर हमारा क्या आएगा √50 आएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? ये करा। अब उसके बाद 6√2 को सॉल्व करो। 6√2 तो क्या हो जाएगा, रूट लिखा, ये पहले 2 लिख दिया, 6 कितनी बार 2 बार लिख दो। ठीक है, 6 6 जा कितना हो जाएगा तुम्हारा 36 × 2 कितना हो जाएगा बेटा तुम्हारा। ठीक है, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 की 2 हसीलाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा अगला नंबर हो जाएगा रूट में 72। याद रखना कितना आएगा रूट का 72। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा है? तो बेटा याद रखना अगला नंबर आपका होमवर्क में रहेगा, ये वाला नंबर आप लोग इसमें ऐसे कन्वर्ट करना, याद रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट है, रूट वाला। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपका याद पूरा क्वेश्चन कॉपी क्वेश्चन आपका 12 की तरह याद रखना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको ओवर करके क्या लिख लेते हैं, पहले √3 का तो √3 ही आएगा। इसको अपन √6 जो लिखा है इसको अपन एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 3 जा 6 3 बन जा 3। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 × √3। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 9 को ब्रेक कर दो, √9, इसको क्या करेंगे अपन 3 ऐसे कर दे, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, तो मतलब आपके कितने √3 × √3 कर लो इसको, तो रूट में कर दो इसको √3 × √3। ठीक है, ऐसे 12 को ब्रेक कर दो, 12 हो जाएगा आपका कितना 2, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो क्या पेयर बन रहा है आपका 2 × 2 × 3, इसका पेयर बना हमारा तो 2√3 आया। ठीक है, अगला क्या आया 2√3। अब इसमें अपन चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एपी है कि नहीं। पहले यहां से यहां तक तो क्या होगा d बराबर a2 - a1, तो d बराबर a2 कितना बेटा आपके पास √2 × 3। देखो ये रूट के अंदर ये -√3। ठीक है, तो अब याद रखना आपके पास ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके ये दोनों नंबर आपके काय में रूट में। ठीक है, तो दोनों साइड कॉमन किया जाएगा √3। ठीक है, तो √3 अपना क्या जाएगा कॉमन आया। फिर ब्रैकेट में यार ये भी देखो दोनों रूट में, तो ये √3 आपका बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा आपका √2, ये वाला माइनस √3 बाहर आ गया, तो क्या बचा 1। तो इसका आंसर ये आया डी का। ठीक है, तो क्या निकला √3 × ब्रैकेट में √2 - 1 आया। ठीक है, इसके बाद यहां से यहां तक चेक कर लो। ठीक है सैम, तो क्या हो जाएगा d बराबर
A3 माइनस A2, तो D बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो ये A1 A2 A3, ठीक है। A3 कितना है, √3 माइनस A2 कितना है, 2 √3, ठीक है। इसमें भी देखो √3 इधर कॉमन दिख रहा है, √3 इधर कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें D बराबर क्या जाएगा, √3 बाहर आ गया, अंदर एक √3 बचेगा माइनस √2 बचेगा, ठीक है। आया सभी को समझ में। तो इसका मतलब ये आ रहा है बेटा दोनों का डिफरेंस कैसा है, सेम नहीं है, तो ये आपकी एपी नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसमें, A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, ठीक है। ये आपका एपी नहीं है, याद रखना, ठीक है। ये ना क्वेश्चन नंबर आपको 14 बता रहा हूँ, ठीक है। 14 में क्या लिखा आपका, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। सबसे पहले देखो ये होता है A1 A2 A3 A4। चलो पहले कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो क्या होता है, D बराबर होता है आपका A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 आपका याद रखना, पहले याद रखना इसको, या तो पहले स्क्वायर ओपन कर दो, अगर जैसा आपको करना है, जैसे ये AP जो लिखी है, ये 1 का स्क्वायर है, इसको 1 कर दूं, ठीक है। 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का है, इसको 9 कर दूं। 5 का स्क्वायर को 25 कर दूं, और ये 7 का 49 कर दूं, ठीक है। इसको मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये आपका A1 A2 A3 A4, मतलब याद रखना पावर 2 है तो उसको 2 बार इंटू कर दिया, मतलब स्क्वायर ओपन कर दिया, ठीक है। तो आपका जो A2 है वो कितना है, 9 माइनस 1, तो D बराबर कितना आ गया, 8। तो इसका मतलब यहां से यहां तक 8 आया। आगे और चेक कर लेता हूं मैं। तो D बराबर कितना आएगा, A3 माइनस A2। तो D बराबर A3 कितना आपके पास याद रखना है, A3 आपका मतलब ये 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस A2 कितना आपके पास 9, ये तो इसको माइनस करोगे तो कितना आया, 16 आया। तो इसका मतलब बेटा ये अपनी AP नहीं है, याद रखना। तो क्या लिखोगे आप, A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, तो ये हमारी AP नहीं है, याद रखना। तो इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से करना है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, मैंने सारे क्वेश्चन बता दी बेटा आपको, याद रखना। ये भी सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले क्या कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। 73 का 73, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, A1, ये होता है A2, ये क्या होता है A3, ये क्या होता है A4 होता है। चलो कॉमन डिफरेंस चेक कर। सबसे पहला काम तो हमेशा AP चेक करेंगे है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 कितना आपका 25 माइनस 1, तो D बराबर कितना हो जाएगा 24, ठीक है। सारा सभी को समझने के लिए यहां से यहां तक कितना हुआ, 24 होगा। उसके बाद आगे और चेक कर लो, सम करते हैं भैया, क्या हो जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो D बराबर A3 कितना आपके पास 49 माइनस 25, इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 24 आएगा। आया सभी को समझने के नहीं आया, तो ये आ गया आपका 24। इसके बाद याद रखना बेटा, देखो D की वैल्यू कितनी 24, D की वैल्यू कितनी आ गई 24। इसका मतलब आ गया D आपका क्या आ रहा है, सेम आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका, सेम आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके जो अगले टर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। अपन को अगले टर्म्स और निकालना पड़े जब D समान है तो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बताया था, लास्ट टर्म प्लस कॉमन, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद लास्ट टर्म अपना कितना 73 प्लस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 97। तो यहाँ पे अगला नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 97 हो जाएगा। से हम ये एक बार सॉल्व कर लिया, आपको 3 बार करना, याद रखना। ये दूसरी बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट टाइम कितना हो जाएगा आपका 97 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 24। दोनों को प्लस करोगे तो 1 2 1, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा 1 2 1, ठीक है। फिर एक बार 3 बार सॉल्व करेंगे तो आपका लास्ट टर्म कितना हो जाएगा बेटा, याद रखना 1 2 1 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 24। इन दोनों को ऐड करोगे तो 145 आएगा, ठीक है।
तो ये आएगा आपका 145। आया सभी को समझ में कि नहीं? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट है, याद रखना, ठीक है। तो बेटा वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।